नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वामा स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पूरे 50% जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ये अब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए, अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पशु चिंकारा है, इसे राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो इसे जो राज्य पशु का दर्जा है वो दिया गया था दोस्तों 22 मई 1981 ईस्वी में। और ये जो राज्य पशु चिंकारा है ये है वन्य श्रेणी का, और जो पालतू श्रेणी का राज्य पशु है वो क्या है? वो है ऊंट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है अपना, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? तो जो बास्केटबॉल है उसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया था सन 1948 में। और इसकी जो प्रस्तावित एकेडमी है वो कहाँ है दोस्तों? तो वो है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम, इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था? तो इसे जो सर्वप्रथम गाया था वो गाया था दोस्तों मांगी बाई ने। ऑप्शन बी सही है। और जो सर्वाधिक बार गाया था वो गाया था अलाजिला बाई ने। इन्होंने गाया था सर्वाधिक बार। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ता कला का संबंध मूलतः कहाँ की है? तो ये दोस्तों लाहौर की है। उस्ता कला का संबंध है वो लाहौर से है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख के उपनाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो दोस्तों आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कटारगढ़ या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कटारगढ़ दुर्ग है, उसे जाना जाता है मेवाड़ की आंख के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? तो जो दोस्तों मगरा है ये एक श्रेष्ठ भेड़ की नस्ल है, और जो गोमट है ये ऊंट की एक नस्ल है, और जो थारपारकर है ये गाय की, और जो मुर्रा है ये सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल है। याद रखिएगा ये भी साथ में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रामरासो के लेखक कौन है? तो जो रामरासो है उसके लेखक है माधोदास जी चारण। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? तो जो राजपूताना है उसमें आरंभ हुआ था नसीराबाद से। और इस 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी छावनियाँ थी दोस्तों? तो वो है 6। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों राजस्थान में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी आज संदेश देने के लिए योजना चलाई रही है, वो है स्वास्थ्य मित्र योजना। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष हैं वो मिले थे दोस्तों विराटनगर जयपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार पूछा जा चुका है आपसे पहले, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो संतरे के उत्पादन में है वो राजस्थान का झालावाड़ जिला है वो अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है राजस्थान का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? तो बाबू महाराज का मेला है वो पड़ता है दोस्तों धौलपुर जिले में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के बारे में सत्य है। तो ब्रज भाषा के बारे में सत्य है दोस्तों, यह मुख्यतः भरतपुर धौलपुर में बोली जाती है। ऑप्शन ए सही है इसका। तो भरतपुर धौलपुर में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है दोस्तों ब्रज भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है 2 बार। अगला क्वेश्चन है, किस बोली में च और छ का उच्चारण स हो जाता है? तो जो च और छ है उसका उच्चारण स हो जाता है, वो बोली कौन सी है? तो वो है दोस्तों बागड़ी। बागड़ी में च और छ को स की तरह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन त्यौहार मनाता है? तो ये दोस्तों माहेश्वरी समाज है ये
ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन त्यौहार मनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो ये बनाई थी दोस्तों विद्याधर जी भट्टाचार्य ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ है उसका निर्माण कराया था दोस्तों महाराणा कुंभा ने। और यह भी पूछा जाता है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों बीकानेर जिले में। और बीकानेर में कहाँ पे? तो यह है देशनोक में। और यहाँ पे सफेद चूहे मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों काबा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो जो कुंभलगढ़ की दीवार है दोस्तों उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। और इसे भारत की ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परदेशी गोरड़ी कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके जो कहानीकार है वो है दोस्तों मूलचंद प्राणेश। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा की सगाई के नाटककार कौन है? तो बुढ़ापा की सगाई के नाटककार है दोस्तों वो है शिवचंद भरतिया। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, रतन खाती द्वारा रचित प्रसिद्ध लोक काव्य नरसिंह मायरो में वर्णन है। तो ये है दोस्तों नरसिंह की पुत्री नन्हीबाई के भात भरने का। बहुत ही प्रचलित है ये, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो ये है दोस्तों आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा है तारा भात की ओढ़नी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है सिरोही जिले में। और इसकी जो लंबाई है ऊंचाई है वो कितनी है? तो ये है 1722 मीटर या 27 मीटर भी सही मानते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो इसे कुल करके 1727 मीटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कृष्णा पूनिया किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो इनको जो स्वर्ण पद प्राप्त हुआ था तो वो हुआ था दोस्तों डिस्कस थ्रो में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं? तो ये देखे जाते हैं दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य में। और ये कहाँ है? तो ये है चूरू में। और एक ताल छापर झील भी है, वो भी कहाँ पे है? वो भी चूरू में ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थान लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में सर्वज्ञता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो है दोस्तों कोमल कोठारी। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, नगाड़े की ताल पर परस्पर डंडों को आपस में किस नृत्य में टकराया जाता है? तो ये टकराया जाता है गिंदड़ नृत्य में। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों शेखावाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जो अग्नि नृत्य है उसका संबंध है दोस्तों जसनाथी संप्रदाय से। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की जो आकृति है दोस्तों वो है अनियमित विषम चतुर्भुज के आकार की, यानी पतंगाकार की भी आप कह सकते हैं, पतंगाकार। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा जस्ता गैलेना निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो दोस्तों ये जावर, उदयपुर, रामपुर, आगूचा, भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, स्वयं उदयपुर, इन तीनों जगहों पर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सांगवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते? तो दोस्तों ये जो सांगवान वन है ये नहीं पाए जाते हैं सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों जो जवाई नदी है ये
बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और जो ये बनास और लूनी है ये दोनों ही 6 जिलों से गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा किस मिट्टी में पाई जाती है? तो जो लौह अयस्क है उसकी सर्वाधिक मात्रा है दोस्तों वो पाई जाती है लाल मृदा में या लाल मिट्टी में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावा दोस्तों ये है चिड़ावा, मंडावा है दोस्तों ये है झुंझुनू में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के कारण, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है? सांभर झील, लूणकरण और डीडवाना, इन तीनों जिलों पे लूण का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे अधिक होता है वो होता है सांभर झील में, कितना? 8.7%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला उदयपुर में स्थित नहीं स्थित है? तो जो राजमंद झील है दोस्तों ये उदयपुर में नहीं स्थित है, ये राजमंद जिले में ही है, तो इसका नाम से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो ये पाए गए थे दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? तो जो चौहान थे उनका सर्वाधिक विस्तार है वो हुआ था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है? तो जो अधीनस्थ श्रेणी है उसमें नहीं आता है दोस्तों, कौन सा न्यायालय नहीं आता है? तो जो राजस्व मंडल है वो अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका जो संबंध है वो है दोस्तों किसान बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, लगभग चला था ये 44 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली में निर्मित है? तो जो गीत गोविंद का चित्र है ये निर्मित है दोस्तों मेवाड़ शैली में, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो इस जो जीवन धारा योजना इसका संबंध है दोस्तों सिंचाई कुओं का निर्माण करने से। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सुनहरी कोठी है ये स्थित है टोंक जिले में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ में कछवाहा राज्य का संस्थापक कौन था? तो ढूंढाड़ में जो कछवाहा वंश है उसका संस्थापक था दोस्तों दुलह राय, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो जो ढूंढाड़ राज्य है उसकी प्रारंभिक राजधानी है वो थी दोस्तों दौसा, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 48 है, रामगढ़ में कछवाहा वंश की कुलदेवी जमुई माता का मंदिर किसने बनवाया? तो जमुई माता का मंदिर है वो बनवाया था दोस्तों दुलह राय ने, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, आमेर में कछवाहा वंश की राजधानी कब तक रही? आमेर कछवाहा वंश की राजधानी कब तक रही थी? तो ये रही थी दोस्तों 1722 ईस्वी तक, ऑप्शन ए सही है इसका। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजा भारमल आमेर का शासक कब बना था? तो जो राजा भारमल है ये बने थे आमेर के शासक सन 1547 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है इसका। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, अरबी एवं फारसी शोध केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, अजमेर, जयपुर, बूंदी और टोंक। तो आपको सही आंसर है वो कमेंट करना है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।